बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ जी। आज हम बात करेंगे बे औलादी के ऊपर कि जिन बच्चों के बच्चियों के औलाद नहीं हो रही, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और एक खसूसी वजीफ़ा। इस वजीफ़े को करने से 3 महीनों के अंदर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यानी कि 3 नए चाँद जो हैं उसके अंदर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमल ठहर जाएगा। किसी भी किस्म की कोई रुकावट हो, परेशानी हो, वो पहले परेशानी वो रुकावट ख़त्म होगी और फिर जो है एक सूरत निकलेगी कि हमल ठहर जाए। जिन हज़रात के जिन बच्चों के साल-हा साल से औलाद नहीं हो रही, चाहे उनको 10 साल हो गए हैं, चाहे उनको 15 साल हो गए हैं, वो ये खसूसी वजीफ़ा ज़रूर करें। एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि यहाँ पे हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो एक मसला है, वो ये है कि अगर किसी के 2 साल से औलाद नहीं हुई, शादी के 2 साल तक अगर उसकी औलाद नहीं हुई, तो आप किसी भी पीर फ़कीर के पास चले जाएँ और उसने हिसाब निकाल के यही बोलना है जी कोख बंदिश है और बच्चेदानी की बंदिश है, जिसकी वजह से आपके औलाद नहीं हो रही। इससे बड़ी बकवास और कोई नहीं है। मैंने अपनी तमाम वीडियो में मैंने ये बात पहले भी वज़ाहत के साथ मैंने बोली है कि काला इल्म होता है, मगर हर एक के ऊपर नहीं होता। आप किसी के पास भी चले जाएँ, ये जितने भी 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं, आमल बैठे हुए हैं, इन्होंने हिसाब तो करना नहीं है, क्योंकि वो आपको कोखबंदी का एक झांसा देंगे, एक डरावा देंगे, तो ही तो इलाज के नाम पे वो आपसे सदकात और वो पता नहीं अजीबो-गरीब किस्म की वो आपसे फिर बातें करेंगे, तो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है पैसों का। तो इसलिए जो औलाद होना या ना होना जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। कभी-कभी ज़्यादातर मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, ज़्यादातर होता क्या है? ज़्यादातर होता ये है कि औरतों के जो महीने की डेट है, वो आगे-पीछे हो जाती है। इस वजह से भी इसकी सबसे बड़ी वजह है औलाद ना होने की। एक तो ये मसला आ जाता है सामने। दूसरा मसला ये आ जाता है कि दोनों मियाँ-बीवी की जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो इस तरह की नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि वो औलाद पैदा कर सके। एक ये मसला भी आ जाता है और ऊपर से हमारे जो अपना मर्द हज़रात हैं, वो अपनी तौहीन समझते हैं। अगर उनको डॉक्टर पे जाके चेक करवाना पड़े या टेस्ट करवाना पड़े, तो वो समझते हैं कि नहीं सारी गलती बीवी में है, लिहाज़ा हम दूसरी शादी कर लें, हम तीसरी शादी कर लें, हम चौथी शादी कर लें। हज़रत मोहतरम आपके अंदर बेटा अगर गलती है, तो आप 10 शादियाँ भी कर लें, औलाद नहीं हो रही। अगर मेडिकली तौर पे आप फिट नहीं हैं, तो आप 10 भी शादियाँ कर लें, आपके औलाद नहीं होनी। तो लिहाज़ा ये वज़ीफ़ा जो है, ये तब काम करेगा जब आप मेडिकली तौर पे, डॉक्टरी तौर पे दोनों मियाँ-बीवी ठीक हों। अगर आपको बीवी को, बच्ची को ये मसला है कि जो माहवारी उसको टाइम पे नहीं आ रही या रुक-रुक के आ रही है, 2-2 3-3 महीने उसको आती नहीं है, तो वो सबसे पहले अपने इस मसले के हल के लिए किसी डॉक्टर से रुजू करे, किसी अच्छे से डॉक्टर पे रुजू करे और उसको अपना ये मसला बताए। उसके बाद वो रूहानियत की तरफ आए, रूहानी दुआओं की तरफ आए। याद रखें, आप बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे, एक मेरे पास एक फैमिली आई और उन्होंने कहा जी हमारी बच्ची को 5 साल हो गए हैं शादी को और औलाद नहीं है। तो हम जिसके पास भी गए हैं उन्होंने कहा जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोख बंदिश है, बच्चादानी का मुँह बाँध दिया है और जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। आप यकीन करें ये सारी बातें आपको पाकिस्तान में सुनने को मिलेंगी, बाहर के मुल्कों में बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? उनका तो ज़हन भी नहीं है कि कोई काला जादू होता भी है, वो सीधा जो है ना, वो मेडिकल वाले के पास जाते हैं, ठीक है? हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है? ये आजकल का ज़बरदस्त किस्म का रिवाज है, वैसे भी हमारा घर किस तरह चलेगा अगर आप लोग नहीं आएँगे हमारे पास, ठीक है ना? तो जो 2 नंबर आमल है उनका तो घर चलता है, आप जैसों की वजह से। तो उन्होंने कहा जी हम जिस-जिसके पास भी गए हैं, जिस-जिसने बकरा माँगा, जो माँगा, ये माँगा, वो माँगा, सब कुछ हमने दिया, लेकिन ये बंदिश जो है ये ख़त्म नहीं हो रही मियाँ जी, कुछ करें। अब जब मैंने इस्तिखारा किया तो बंदिश तो एक धोखा था। मैंने कहा जी बच्ची के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ना बच्चे के ऊपर कुछ है
उन्होंने कहा नहीं जी, एक आमल ने कहा जी कि बच्चा भी जो है ना उसके जरासीम जो है ना वो काले जादू की वजह से बांध दिए, जिसकी वजह से उसके औलाद नहीं हो रही। तो ये भी एक बकवास है, एक ऐसा जबरदस्त किस्म का झांसा है, एक ऐसा खूबसूरत झांसा है कि आपको ये बातें हम लोग सुनाएंगे नहीं, आप लोग को ये बातें लोग आपको सुनाएंगे नहीं, तो आपको मजा कैसे आएगा। वो बंदिश हो गई है, ठीक है ठीक है, तो इस बंदिश को जो है ना अब हम दूर करते हैं। तो 5 साल वो जो लोग हैं वो फिरते रहे हैं, 5 सालों में लोग ये तो बताते रहे हैं कि बंदिश है, लेकिन इलाज नहीं कर पाए। क्यों नहीं हुआ इलाज? इलाज इसलिए नहीं हुआ कि कुछ था ही नहीं। तो इलाज किस चीज का होता? जो आपको इस्तिखारा गलत बता रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो आपका इलाज कर पाएगा? बाबा उसके पास कुछ भी नहीं है। जो आपको इस्तिखारे के नाम पे धोखा दे के लूट रहा है, उसके पास क्या होगा? वो तो खुद भीख मंगा है, वो तो खुद भीख मंगा है। उसके वो आपको क्या देगा? वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता। और हमारी माएँ, बच्चियाँ, बहनें इस चीज को समझती नहीं है। सबसे पहले जो असूल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर ने जो भी आपसे फीस खानी है उसको खिला दो, उसको पैसे खिला दो। हम जैसों को खिलाने से बेहतर है कि आप डॉक्टर को पैसे खिलाओ और अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो दो। मैं आपको सच्ची एक बात बताता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर नाजिर जान के, हमारे माशरे में इस वक्त जिसके भी औलाद नहीं हो रही, जिसके भी औलाद नहीं हो रही, वहम से निकल के, ये मेरी बात जरा खुले दिमाग से सुनो, जिसके भी औलाद नहीं हो रही, 99% जो है उनको मेडिकल का मसला होगा, या औरत के अंदर मसला होगा, या मर्द के अंदर मसला होगा, या औरत की माहवारी महीने की जो आती है उसके अंदर मसला होगा, कुछ ना कुछ तो मसला होगा ना। ये लोग तो इतने बेहिस लोग हैं जो हिसाब किताब करने बैठे होते हैं कि वो पेट में पानी की थैलियां भी बनी होती है ना जो औरतों के, ठीक है, उसको भी कहते हैं जी ये जादू से बनी है। इतने ये बेहिस, इनके इनके जमीर जो है ना वो नहीं है, इनके जमीर फोत हो गए हैं, तो होता है ना सोए होते हैं, इनके जमीर मर गए हैं। कब के मर गए हैं? तभी तो वो इस किस्म की बातें करती हैं, लोगों को वहम में डालती हैं। बस एक मर्तबा किसी खातून को वहम में डाल दिया, बस अब वो पक्की हो गई। दूसरे ने भी डाल दिया, तीसरे ने भी डाल दिया, चौथे ने भी डाल दिया। तो इधर मियाँ जी फिर क्या करें? वो जब मैंने उनको बोला कि जी आपके ऊपर तो आपकी बच्ची के ऊपर कोई मसला नहीं होना है, क्या कमाल करते हैं मियाँ साहब, 5 साल में हमने कोई पीर साहब नहीं छोड़ा। सारों ने कहा काला इलम है, तुसी बखरे आए, तुसी कह रहे हो नहीं है। मैंने कहा बाबा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने आपको ये बात क्यों बोली कि बच्ची के ऊपर कोई मसला है। मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखाएं। और जब डॉक्टर को रिपोर्टें दिखाई तो दोनों रिपोर्टों के अंदर मसले आ रहे थे, जरासीम नहीं थे। अब मुझे बताएं किधर गया काला इलम, किधर बढ़ गया? अब लोग बोलेंगे जी वो काले इलम की वजह से जरासीम नहीं हो। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काला इलम कोई बंदर थोड़ी है कि एक टहनी से उछला, दूसरी टहनी पे गया, दूसरी टहनी से उछला, तीसरी टहनी पे गया। जिस तरह लोग समझते हैं कि काला इल्म हर एक के ऊपर हो रहा है, इस तरह तो पाकिस्तान में अगर 21 करोड़ की आबादी है या 30 करोड़ की आबादी है तो फिर तो 30 करोड़ की 30 करोड़ आबादी के ऊपर काला इल्म है। फिर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बोली थी कि मुझे दिन में अगर 50 फोन आते हैं, उसमें से एक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ असरात निकलते हैं, और कभी कभी एक के ऊपर से भी नहीं निकलते। वो बेचारा वैसे ही बीमार होता है। इसलिए ये जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले अपना मेडिकल जो है वो करवाएं, और उसके बाद जो है इस रूहानी वजीफे की तरफ आए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला 3 नए चांद के अंदर आप लोगों को हमल ठहर जाएगा, खुशखबरी आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों में कमजोरी है तो उस कमजोरी को रूहानी तौर पे किस तरह से जो है ना किया जाए, कौन सा वजीफा किया जाए कि वो कमजोरी आप लोगों की दूर हो। बात को समझना, मेरी बातों का गुस्सा नहीं करना आपने, बात को जरा समझे, दिमाग खोल के मेरी बात को समझे, ठीक है। अपनी जिंदगियों को इन जैसे इन जैसे छोड़ो, हम जैसे लोगों के पीछे बर्बाद ना करो, ठीक है। औलाद का मसला हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आम लोग क्या करते हैं? आम लोग करते हैं कि वो देखते हैं कि 4 साल से औलाद नहीं हुई, बस ठीक है, कह दो जी काला इल्म है। ऊपर से खातून जो पीरों फकीरों के पास लोग जाते हैं, वो पीर साहब के बोलने से पहले बोलना शुरू हो जाते हैं जी सुबह के टाइम वजन पड़ता है, सुबह के टाइम जो है ना टांगों में दर्द होती है,
भाई मेरे भी सुबह के टाइम वजन पड़ता है, शाम को वजन पड़ता है, दोपहर को वजन पड़ता है, रात को वजन पड़ता है, मेरे भी घुटने में दर्द है, मेरी भी टांगों में दर्द है, मेरी भी टांगें मन मन जो है ना वजनी हो जाती है, मेरा भी पैर सो जाता है। ठीक है, दिमाग में मेरे दर्द होना शुरू हो जाता है। कल मैं हॉस्पिटल जाके दवाई आया हूँ लेके, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं ये ढिंडोरा पीटूं कि मेरे ऊपर काला इलम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बीमार इंसान हो ही जाता है। जिस औरत ने घर के सारा दिन घर के काम करने हैं, उसकी टांगे भी दर्द ना हो, ठीक है, उसके थोड़ा सा वजन भी ना पड़े, वजन मतलब कि कंधे दर्द हो रही हैं, ठीक है, सीने में वजन है, ये चंद चंद निशानियां जो है ना हर एक ने गिननी है। जी, कंधे के ऊपर वजन हो, कंधे के ऊपर दर्द हो, सीने के ऊपर वजन हो, सीने के ऊपर दर्द हो, ठीक है, आपकी आंखें भारी हो रही है, सर भारी हो रहा है, जी जादू है, सीधा बोल दो जादू है। क्या बकवास है, ये क्या है, ये हो क्या रहा है दुनिया में? बहरहाल, आपको मैं जो वजीफा बता रहा हूँ उसको आप सुने, इंशाअल्लाह जी अल्लाह तबारक ताला करम कर देगा। वजीफा क्या है? वजीफा है सूरत फातिहा शरीफ। आपने गुड़ की एक डली लेनी है, पेसी इतनी सी। उस पेसी के ऊपर आपने नियत बांधनी है कि ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने खानी है 3 दिन। ठीक है, उसको चूसना है। सूरत फातिहा शरीफ को, ये 3 दिन का वजीफा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। उस डली के ऊपर 334 मरतबा आपने सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है। 334 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ आपने पढ़नी है और उसको दम कर देना है। दम करने के बाद फिर आपने एक इस्म आज़म है, या अल्लाह, या अव्वलु, या मुसव्विरु, या वारिसु। ये 4 इस्म आज़म भी आपने 1000 मरतबा पढ़कर उस डली के ऊपर दम कर देना है। अब दोबारा अगले दिन दोबारा आपने सूरत फातिहा शरीफ जो है वो आपने 334 मरतबा पढ़नी है और ये 7 इस्म आज़म आपने पढ़नी है। तीसरे दिन दोबारा आपने 334 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है उसी डली के ऊपर, उस पेसी के ऊपर, और फिर आपने 1000 मरतबा इसमें आजम पढ़ के उसको दम कर दे। 334 मरतबा पढ़ने से ये 1000 मरतबा जो है ये सूरत फातिहा बन जाती है। दम करने के बाद उसके आप हिस्से कर लें, पीसीस कर लें उसको, कि उसके कम से कम 6 पीस बन जाए। अब दोनों मियाँ बीवी ने एक एक पीस जो है उसको चूसना है और दिल ही दिल में या जुबान से आपने सूरत फातिहा पढ़ते रहना है और साथ ये तसव्वुर रखना है कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमल ठहर जाए। और शोहर ने भी यही दुआ करनी है कि मेरी बीवी को हमल ठहर जाए, हमारे औलाद हो जाए। उसके बाद जब आपने इस डली को जिस दिन इस्तेमाल करना है, वैसे आप इसको 3 दिन इस्तेमाल करें, पढ़ाई पहले करने के बाद, पढ़ाई 3 दिन करने के बाद फिर आपने इसको 3 दिन चूसना है, दंदी नहीं काटनी, चूसना है इसको। उसके बाद आपने इस 3 दिन में दोनों मियाँ बीवी ने मिलना भी है। ठीक है, ये वजीफा जो है ये आपने चांद की पहली जुमेरात जो है उसको शुरू करना है। आपने चांद की पहली जुमेरात को आपने शुरू करना है। जुमेरात को पढ़ाई करें, जुम्मे को पढ़ाई करें, हफ्ते को करें, और इतवार वाले दिन या हफ्ते वाले दिन से उसको खाना स्टार्ट करते हैं। ये 3 आपने नौचंदी जुमेरात ये वजीफा करना है। एक नौचंदी जुमेरात वजीफा आपने कर लिया, ठीक है। दूसरी नौचंदी जुमेरात फिर आपने ये वजीफा करना है। तीसरी नौचंदी जुमेरात फिर आपने ये वजीफा करना है। इसी दौरान अल्लाह तबारक ताला कर्म कर देगा। अब इस दौरान आपने क्या करना है, जब ये आपने गुड़ की डलियां जो आपने बनाई थी वो जब खा ली हैं, तो अब जो बकाया के दिन है, अब पूरा एक महीना पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपने एक मरतबा सूरत यूसुफ और 1000 मरतबा ये जो इसमें आजम मैंने बताए हैं ना, ये आपने लाजमी पढ़ना है। हर रोज एक टाइम रख लें, फजर का रख लें या नमाज इशा का रख लें। इसको पढ़ के पानी के ऊपर दम करें, दोनों मियाँ बीवी पिए। ठीक है, ये आपने करना है। बात समझ में आ गई? पहले आपने 3 दिन जो है वो गुड़ खाया, उसके बाद आपने अब जो पूरा महीना है फारग नहीं बैठना, आपने रोजाना एक टाइम पे सूरत यूसुफ और साथ आपने ये इसमें आजम 1000 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद अगली नौचंदी को भी आपने इस तरह ही करना है, यानी कि अगले महीने चांद की जो है फिर तीसरे महीने भी इस तरह ही करना है। अगर आपके पहले महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कर्म से खैर हो जाए, पहले महीने ही खैर हो जाए, लेकिन फिर भी आपने ये 2 महीने लाजमी करना है क्योंकि आपने नीयत बांधी है। उसका आपको फायदा ही होगा, जो हमल ठहरेगा वो ज़ाया नहीं होगा। और ये वो भी खवातीन कर सकती हैं जिनके हमल ज़ाया हो जाते हैं, वो ये बेफिक्र हो के ये वजीफा करें। उम्मीद है कि आपको समझ
आ गई होगी इस तमाम तरतीब की। और मैं इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ, किसी के ज़हन में होगा जी कि हमारे कोख की बंदिश है जिसकी वजह से हमारे बच्चा नहीं हो रहा, तो मोहतरम आप बेफ़िक्र हो जाएँ, ये वज़ीफ़ा पहले उस बंदिश को ख़त्म करेगा, फिर आगे अपना काम शुरू करेगा। ये बड़ा बेहतरीन, नायाब, लाजवाब किस्म का ये वज़ीफ़ा मैंने आपको दिया है। बे-औलाद हज़रात, चाहे वो 10 साल से औलाद नहीं हो रही, चाहे 5 साल से औलाद नहीं हो रही, वो ये वज़ीफ़ा करें। एक ख़ास बात जो मैं आपसे करूँगा कि आप लोगों का मेडिकली तौर पे फिट होना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं दुआ कर सकता हूँ। अब आप एक खुद एक चीज़ को समझें कि एक आदमी की हड्डी टूट गई है बाजू की, ठीक है? अब बाजू की हड्डी टूट गई है और आप पीरों के पास जा रहे हैं, जी पीर साहब ये दम करना, ये ज़रा हड्डी टूट गई। इस तरह नहीं होता। हर चीज़ का एक कानून है। रूहानियत कोई तमाशा नहीं है, रूहानियत कोई खेल नहीं है कि उसको हर जगह पे जो है ना घुसा लिया जाए कि नहीं जी ये तो रूहानियत से ही होगा सही, ठीक है? लिहाज़ा अगर आपकी हड्डी टूटी है तो उसका इलाज डॉक्टर ही करेगा, ऑपरेशन करेगा या पहलवान-शलवान जो बैठे होते हैं, ठीक है? वो इस तरह करके आपकी बाजू जोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर दम करोगे तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने 2 महीने में ठीक होना है, हो सकता है कि दम की बरकतों से आप 1 महीने में ठीक हो जाएँ। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम बगैर कानून के हम फिरेंगे तो हम कभी भी अपनी मंज़िल तिकर नहीं पहुँचेंगे, और हम जैसों के पास आके तो आप कभी भी अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँचोगे। क्योंकि जिन लोगों के पास, जो लोग आपको ये गलत बता रहे हैं बेटा कि आप लोगों के ऊपर काला इल्म है, वो आपको खेत मट्टी आपको मंज़िल की तरफ पहुँचाएँगे। सोचो उनके पास क्या होगा? वो किस मकाम पे वो खड़े होंगे जो ये गलत बातें कर रहे हैं कि आपके ऊपर काला इल्म है, महज इसलिए कि आप उनके जो है वो जाल में, चुंगल में आ गए। अभी जितना लोगों ने मेरी वीडियो देखी है या देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि बे औलाद हजरात कितने लोगों के पास गए हैं, कितना उन्होंने अपना इलाज करवाया, आखिरकार थक हार के वो बैठ गए हैं। कसूर आप लोगों का नहीं है, कसूर उन लोगों का है जो लोग गलत बयानी करते हैं। काश कोई आप लोगों को पहले ये अगर बता देता कि नहीं आप सीधा डॉक्टर के पास जाएँ, उसके बाद हमारे पास आएँ, अभी हमारे पास आने का फ़ायदा नहीं है आपको। तो लिहाज़ा इस वज़ीफ़े को आप करें, मगर तब ही करें जब दोनों मियाँ-बीवी मेडिकली तौर पे फ़िट हों। अब हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा मसला है कि औलाद ना हो तो घर वाले ताने मारना शुरू हो जाते हैं। ख़ैर शौहर भी सास बन जाता है, ठीक है? शौहर तो सबसे पहले ताने मारता है, जी औलाद नहीं है, जी ये है तो वो है, मैं तो दूसरी शादी लगाऊँगा। भाई पहले तुम अपना टेस्ट तो करवाओ, उसके बाद पता तो चले मसला कहाँ पे है। पहले मसले को ढूँढते वो होते हैं, जब मसला मिल जाए ना तो फिर उसका इलाज करते होते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर देखने में ज़्यादातर क्या ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा होता है कि मेडिकल का मसला होता है या ख़ातून में थोड़ा-सा नुक्स होता है, तो उस नुक्स को दूर किया जाता है। आजकल के साइंस इतनी तरक्की हो गई है साइंस की कि अब तो बहुत कुछ आ गया हमल को ठहराने के लिए। तो लिहाज़ा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुआ ख़ैर की जाती है, एक तावीज़ भी है, ठीक है, हमल का। वो तावीज़ भी पेट के साथ बाँधा जाता है, मगर इन तब तमाम चीज़ों का फ़ायदा तभी है जब आप दोनों मियाँ-बीवी फिट होंगे तब। इस तावीज़ को या ये वज़ीफ़ा जो मैंने आपको दिया इसको आप करें। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि बे-औलाद हज़रात जो हैं अल्लाह तबारक ताला उनको औलाद जैसी नेमत दे। इस दुआ के साथ मियाँ जी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।